नूर ए मुजस्सम, हजरत मोहम्मद का बचपन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके आने से दुनिया का अंधेरा उजालों में बदल गया। वह हस्ती जो यतीम पैदा हुए लेकिन पूरी कायनात के लिए रहमत बन गए। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन की। अरब की तपती हुई रेत और मक्का की गलियां इस बात की गवाह हैं कि कैसे अल्लाह ने अपने सबसे महबूब बंदे की परवरिश की। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह उस नूर की कहानी है जिसने आगे चलकर इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं, मक्का की उस वादी में जहां बरकतों का न्यूज़ुल होने वाला था। यह वाकया आम उल फील यानी हाथियों वाले साल का है। मक्का में कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का खानदान इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हजरत अब्दुल्लाह नबी के वालिद का इंतकाल हुजूर की पैदाइश से कुछ माह पहले ही हो चुका था। आप पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए थे। बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब वह उम्मीद से थीं तो उन्हें कोई बोझ या तकलीफ महसूस नहीं होती थी। और फिर वह मुबारक घड़ी आई, रब्बी उल अव्वल की 12 तारीख, सोमवार का दिन। सुबह सादिक का वक्त था जब बीबी आमिना के घर वह नूर चमका जिसने शाम सीरिया के महलों तक को रोशन कर दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर मिली तो वह खुशी से झूम उठे। वह अपने पोते को उठाकर काबा ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। लोग हैरान हुए क्योंकि यह नाम खानदान में किसी का नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि जमीन और आसमान में इसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद का मतलब ही है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मक्का का एक रिवाज था, शहर के लोग अपने नवजात बच्चों को देहात की औरतों के हवाले कर देते थे ताकि बच्चे खुली हवा में पलें और उनकी जबान अरबी खालिस और मजबूत हो जाए। बनु सद कबीले की औरतें मक्का आईं। उनमें एक खातून थीं, बीबी हलीमा सादिया। हलीमा की हालत बहुत कमजोर थी। उनकी सवारी गद्दी इतनी कमजोर थी कि काफिले में सबसे पीछे रह जाती थी। उनकी गोद में उनका अपना बच्चा था जो भूख से रोता था क्योंकि हलीमा का दूध सूख चुका था। मक्का पहुंचकर सब औरतों ने अमीर घरों के बच्चे ले लिए ताकि अच्छा इनाम मिले। किसी ने यतीम मोहम्मद को नहीं लिया, यह सोचकर कि इसका बाप नहीं है, हमें क्या इनाम मिलेगा। जब हलीमा को कोई और बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं उस यतीम बच्चे को ही ले लेती हूं। जैसे ही हलीमा ने नन्हे मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, किस्मत पलट गई। सबसे पहला करिश्मा यह हुआ कि हलीमा का सीना दूध से भर गया। हुजूर ने भी पेट भर कर पिया और उनके अपने बच्चे ने भी। वापसी के सफर में वही कमजोर गद्दी जो चल भी नहीं पा रही थी अब सबसे तेज दौड़ रही थी। साथ की औरतें हैरान होकर पूछने लगीं, हलीमा, क्या ये वही जानवर है जो आते वक्त था? हलीमा मुस्कुराकर कहती, हां, लेकिन अब मेरे पास एक मुबारक बच्चा है। हलीमा के घर में बरकत आ गई। जहां दूसरों की बकरियां भूखी लौटती थीं, हलीमा की बकरियां पेट भरकर और दूध से लदी हुई वापस आती थीं। हलीमा सादिया समझ गई थीं कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। 4 साल तक आप बनु सद में रहे। आप दूसरे बच्चों से अलग थे, न जिद करते न गंदगी में खेलते, हमेशा साफ सुथरे रहते। एक दिन आप अपने दूध शरीक भाइयों के साथ बाहर खेल रहे थे। अचानक 2 फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने नन्हे मोहम्मद को लिटाया। बच्चों ने देखा तो डर गए और भागते हुए हलीमा के पास गए और चिल्लाए, मोहम्मद को मार दिया गया है। हलीमा और उनके शौहर दौड़ते हुए आए। देखा तो आप बैठे हुए थे। चेहरा थोड़ा सा पीला था मगर बिल्कुल सुकून में थे। असल में फरिश्तों ने आपका सीना मुबारक चीर दिया था। दिल निकाला गया, उसे झमझम के पानी से धोया गया। उसमें से एक काला नुक्ता निकाला गया जो शैतान का हिस्सा होता है हर इंसान में। फिर दिल को नूरानी ताकत और हिकमत से भरकर वापस सीने में रख दिया गया। यह अल्लाह की तरफ से उस बड़े काम की तैयारी थी जो आगे चलकर आपको करना था। इस वाकये के बाद हलीमा डर गईं और उन्होंने फैसला किया कि इस अमानत को उसकी मां के पास वापस पहुंचा दिया जाए।
अब आप अपनी वालिदा बीबी आमिना की गोद में वापस आ गए। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो बीबी आमिना अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत और रिश्तेदारों से मिलने के लिए मदीना, जो तब यसरिब कहलाता था, गईं। वापसी में अबवा नाम की जगह पर बीबी आमिना की तबीयत अचानक खराब हो गई। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक 6 साल का मासूम बच्चा और सामने माँ आखिरी सांसें ले रही है। बीबी आमिना ने अपने लाडले को देखा और फरमाया, हर नई चीज पुरानी हो जाती है, हर जिंदा को मरना है, लेकिन मैं खुशी से जा रही हूं क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा हस्ती को जन्म दिया है।